हाउ टू गेट फकिंग सिक्स पैक एब्स। तो गाइज इस टॉपिक पे मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाह रहा था, पर लेकिन मैं चाहता था कि ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि सिक्स पैक एब्स मेरे बचपन का मतलब एकदम जुनून था। मैं पागल था भाई सिक्स पैक एब्स के लिए। तो इस वीडियो को मैं एकदम खतरनाक बनाना चाहता था, तो मैंने इस वीडियो को एक महीने से टाल रहा था। मैंने सोचा था जब तक मेरी कैमरे के सामने बोलने की स्किल थोड़ी अच्छी नहीं होती तब तक मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो गाइस पहले तो तुम ये जान लो कि मेरे सर में ये सिक्स पैक एब्स बनाने का इतना गंदा भूत सवार कैसे हुआ था। बचपन की बात है, मैंने देखी थी भाई क्रिश मूवी। तुम सभी ने देखी होगी। 6th 7th क्लास में मैंने पहली बार देखी क्रिश मूवी, और उसमें ऋतिक रोशन की बॉडी देख के भाई मैं हैरान हो गया। मैं सोचा भैया जो क्या तगड़ी बॉडी है भाई, मुझे ऐसी बॉडी कुछ ना कुछ करके चाहिए थी। और सबसे अच्छे लगे थे मुझे उसके सिक्स पैक एब्स। और एक दिन मैं स्कूल के रिसेस पीरियड में ऐसे बैठा होता, और मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त थे, और हम सभी ऐसे ही बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। और तभी मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे तो सिक्स पैक एब्स बनाने थे, और मेरा एक दोस्त बोलता है मेरे तो एब्स है। और मैं बोलता भाई क्या मजाक कर रहा है, दिखा। शायद 6th 7th क्लास की बात थी, गाइस बच्चे थे सब, और वो दिखाता है। और उसके सिक्स पैक एब्स तो नहीं थे, मतलब थोड़े बहुत आए थे। उसके 4 पैक एब्स थे, उतने ढंग से नहीं आए थे। पर वो देख के भी भाई मेरी लिटरली गांड फट जाती है। और आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे थे जो 4th 5th में पढ़ने वाले, वो सारे सभी इकट्ठा हो जाते हैं और देखने लगते हैं उसके एब्स। और मैं सोचता हूँ भाई ये क्या सीन है भाई, इसने एब्स कैसे बना लिए। मैंने उसको बोला भाई तू कुछ वर्कआउट करता है, तो कुछ करता है, बता मेरे को। क्योंकि उस टाइम पे गाइस मुझे पता नहीं था कि एब्स बनते कैसे हैं, क्योंकि बच्चा था मैं उस टाइम। मुझे लगता था ये बस अपने आप आ जाता है, मुझे नहीं पता था कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और फिर एक दिन की बात है गाइस, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। और साइड में 3-4 मतलब हमसे थोड़े बड़े बच्चे थे, शायद 9th 10th हो गए, वो सब वर्कआउट कर रहे थे। और उन्हें देख के हम लोगों ने अपना बैट बॉल छोड़ा और उनका वर्कआउट देखने चले गए। और वो लोग जब वर्कआउट कर रहे थे तो एक बंदा पुशअप मारा था, तो मैंने बोला भैया क्या आपके सिक्स पैक एब्स है। तो उसने बोला भाई मेरे तो नहीं है, पर मेरे एक दोस्त के है। और उस दिन उनके दोस्त ने सिक्स पैक एब्स दिखाए, और मैं देख के हैरान हो गया। उनके मतलब प्रॉपर सिक्स पैक एब्स थे भाई, प्रॉपर जैसे बॉलीवुड वालों के होते हैं। मुझे लगता था कि ये जो सिक्स पैक एब्स बनाना है ना, ये नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कोई बड़े बड़े हीरो सुपरस्टार ही बना सकते हैं, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता होगा। पर मैंने देखा भाई वो भैया लिटरली मतलब उनके सिक्स पैक एब्स थे इतने तगड़े वाले। और मैं तो मतलब उनका फैन ही हो गया था। मैंने बोला भैया आपने सिक्स पैक एब्स कैसे बनाए। तो फिर उन्होंने मुझे बताया सिटअप्स के बारे में। अगर तुम्हें नहीं पता तो कुछ ऐसा होता है सिटअप्स, और इससे तुम्हारे एब्स पे प्रेशर पड़ता है और तुम्हारे एब्स बनते हैं। और फिर मैंने डेली सिटअप मारना स्टार्ट कर दिया। स्कूल आने से पहले 100 सिटअप मार के आता था। और मेरे पेट में बहुत गंदी दर्द भी होती थी, पर फिर भी मेरे एब्स नहीं निकल रहे थे। ऐसे ही मैं 2-3 महीने तक करते जा रहा था, पर एब्स मेरे बिल्कुल नहीं निकल रहे थे। और एक दिन मेरा एक दोस्त था, वो भी काफी टाइम से एब्स बनाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे बताता है कि भाई मैंने अपने पापा के फोन में एक ऐप डाउनलोड किया है जिससे कि सिक्स पैक एब्स बनते हैं। उसके बाद मेरा दोस्त मुझे वो वर्कआउट बताता है, और वो मुझे 3-4 एक्सरसाइज बताता है। पहले तो वो सिटअप्स थे जो मैं पहले से मार रहा था। उसके बाद वो मुझे लेग रेस बताता है। लेग रेस कुछ ऐसा होता है। 7 से लेकर मतलब 8-9 क्लास तक मैं शायद डेली तो नहीं कर पाता था। मैं मतलब कभी मैं 10-15 दिनों तक कंटिन्यू करता था, फिर मैं महीना भूल जाता था, फिर करता था स्टार्ट। ऐसी इनकंसिस्टेंसी थी, और मेरे एब्स नहीं निकल रहे थे। पर क्लास 9th 10th में जाके मेरे हल्के हल्के एब्स दिखने लगे थे। तुम फोटो देख सकते हो, बिल्कुल हल्के हल्के एब्स, अभी मेरे एब्स डेवलप ही हो रहे थे। और उसके बाद जब मैं क्लास 11th 12th में हुआ, उस टाइम मैंने वर्कआउट करना बिल्कुल बंद कर दिया था। उस टाइम मैं फ्री फायर खेलता था, बहुत ही गंदा फ्री फायर भाई। मतलब 10-12 घंटे में फ्री फायर खेलता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, वर्कआउट वगैरह कुछ भी नहीं। पर बिना कुछ किए ही मेरे एब्स निकल गए। तो गाइस अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या चीजें करनी है एग्जैक्टली अपने एब्स डेवलप करने के लिए। वर्कआउट से ज्यादा मेन चीज होती है गाइस एब्स में तुम्हारी डाइट। तुम्हें जो अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें ट्रैक करना पड़ेगा। तो गाइस बेसिकली थंब रूल क्या होता है, तुम्हें 50% कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने हैं, 20% फैट कंज्यूम करने हैं, और 30% प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना है। तो तुम पूरे दिन भर में जो भी खा रहे हो, तुम्हें कार्ब्स को 50% से ज्यादा नहीं होने देना है। फैट को तुम्हें 20-25% ही रखना है, और प्रोटीन को तुम्हें 25-30% रखना है। ये बेसिक चीजें से तुम अब कैलकुलेट खुद कर लेना, और देख लेना कि तुम क्या डाइट में क्या खा रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, जिससे तुम्हारे एब्स बहुत जल्दी निकल आएंगे। 2-3 महीने में तुम्हारे तगड़े सिक्स पैक एब्स निकल आएंगे। और गाइस सेकंड चीज आती है तुम्हारी जेनेटिक्स। अब गाइस हर किसी बंदे की एब्स की जेनेटिक्स अलग होती है। मेरी एब्स की जेनेटिक्स अलग है। मेरे एक दोस्त है, उसके 8 पैक एब्स निकलते हैं। वही मेरे एक दोस्त है, उसके 4 पैक एब्स से ज्यादा निकलते नहीं हो। तो मेरे है भाई प्रॉपर 6 पैक एब्स। तो हर किसी के एब्स की जेनेटिक्स अलग होती है। अगर तुम्हारे एब्स तुम्हारे जो सेलिब्रिटी है, जिनको तुम्हारा मॉडल मांगते हो, उनसे अलग आता है, तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर किसी की एब्स की जेनेटिक्स अलग होती है। क्या पता तुम्हारी एब्स की जेनेटिक्स अच्छी नहीं हो, पर तुम्हारी चेस्ट की जेनेटिक अच्छी हो, या फिर शोल्डर की जेनेटिक अच्छी हो। तो वो जब तुम वर्कआउट करोगे और तुम अपने एब्स को डिफाइन करोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा। और थर्ड चीज गाइस आती है कैलोरी डेफिसिट। तो गाइस तुम जितना भी मतलब डेली कैलोरी कंज्यूम करो, उसे तुम्हें कम करना ही पड़ेगा। अगर मान के चलो तुम 2000 कैलोरी कंज्यूम करो, तो तुम्हें डेली 1800 कैलोरीज कंज्यूम करना पड़ेगा। अंदर होंगे भी तो वो दिखेंगे नहीं जब तक कि तुम्हारा फैट है, क्योंकि तुम्हारा फैट है वो तुम्हारे एब्स को कवर कर देता है। तो तुम्हें पहले फैट को तो बंद करना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने बॉडी फैट को 10-12% रखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे एब्स विजिबल हो पाएंगे। फोर्थ चीज जिसका तुम्हें ध्यान रखना है गाइस, तुम्हें सिर्फ अपने एब्स बनाने साइड के ओब्लिक्स नहीं ग्रो करने हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस अगर तुम अपने साइड के ओब्लिक्स कुछ ऐसे ग्रो कर देते हो, तो तुम्हारी बॉडी जो है पूरी मतलब डब्बे जैसी बन जाती है। जबकि तुम्हें बनानी है वी टेपर एस्थेटिक बॉडी। और वी टेपर में होता क्या है, बेसिकली तुम्हारे लैट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तुम्हारे शोल्डर भी होते हैं, तुम्हारी अपर चेस्ट बड़ी होती है, और तुम्हारे एब्स
दिख रहे होते हैं, मतलब वी टेपर फिजिक बनती है। अगर तुम्हें एस्थेटिक बॉडी के बारे में पता है तो तुम मेरी बात समझ रहे होंगे। बस इतना समझ लो, अपने ये जो साइड क्रंचेस है और जो साइड ओब्लिक्स के लिए जो एक्सरसाइज है उन्हें जितना हो सके कम करना, क्योंकि तब तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक बॉडी कभी नहीं बन पाएगी। फिफ्थ चीज गाइस, तुम्हें करनी है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। तुम्हें ऐसे फिजिकल वर्कआउट करने पड़ेंगे जिनमें कि तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तुम कोई स्पोर्ट खेल सकते हो या फिर तुम स्प्रिंटिंग कर सकते हो, तुम रनिंग कर सकते हो। गाइस एब्स लाने के लिए सबसे बेस्ट स्पोर्ट जो है वो तो गाइस फुटबॉल है। फुटबॉल में तुम्हें कंटिन्यूअसली भागते रहना पड़ता है, और अगर तुम फुटबॉल खेलते होंगे तो तुम्हारे शायद सिक्स पैक एब्स पहले से ही होंगे बिना कुछ किए ही। तो गाइस तुम्हें करनी है HIT हाई इंटेंस ट्रेनिंग, इससे भी तुम्हारे एब्स जल्दी से विजिबल हो जाएंगे। और गाइस फाइनल चीज है, तुम्हें अपने लोअर एब्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि गाइस ये जो अपर एब्स है, ऊपर के 4 एब्स, ये तो बहुत आसान से निकल जाते हैं। तुम 2-3 महीने वर्कआउट करोगे तो सबके निकल जाएंगे। पर ये जो लोअर 2 एब्स है ये निकलना मुश्किल होता है। पहले तो ये जो लोअर 2 एब्स है, 6 एब्स, उनकी जेनेटिक्स मतलब सबके पास नहीं होते। ज्यादातर लोगों के 4 पैक एब्स की जेनेटिक्स होती है। तो ये जो 6 पैक एब्स है इसके लिए तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल भी होना चाहिए, साथ में तुम्हें वर्कआउट भी बहुत करना पड़ेगा। और ये जो रेगुलर एब्स की एक्सरसाइज है इससे तुम्हारे जो लोअर एब्स है उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो लेग रेजेस मैंने तुम्हें बताया है इससे तुम्हारे लोअर एब्स पे फर्क पड़ेगा। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज गाइस लोअर एब्स के लिए है, वो है गाइस ये वाली एक्सरसाइज। इसमें बेसिकली तुम्हें एक बार पे लटकना है और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाना उन्हें 90 डिग्री में। ये तुम्हारे लोअर एब्स को बहुत अच्छे से टारगेट करेगा और इससे तुम्हारे अच्छे वाले एब्स बन जाएंगे। तो बस गाइज यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि तुम्हें सिक्स पैक एब्स के बारे में जो भी कंफ्यूजन थे, जो भी डाउट थे, सब क्लियर हो गए होंगे।